प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दरभंगा टावर चौक पर एक दुकान में हुई चोरी। मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दरभंगा टावर चौक पर एक प्रतिष्ठित दुकान में चोरी हो गई। इसको लेकर दुकान के मालिक के द्वारा नगर थाना में आवेदन दिया गया। वहीं दुकान के मालिक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सीसीटीवी कैमरे में 4 लोग नजर आ रहे हैं और एक व्यक्ति शटर तोड़कर अंदर घुसा है और गल्ले को सीधा किसी औजार से तोड़कर उसमें रखे 25,000 रुपये ले गए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रुपये के अलावा वे लोग कुछ नहीं ले गए हैं। इसको लेकर दुकान मालिक के द्वारा नगर थाना में आवेदन दिया गया, जहां मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर कौन लोग चोरी में शामिल है। मेरी लेडीज मैडम मेरी दुकान है और सुबह लगभग 5 बजे से चोरी हुई है। 4 लोग बाहर खड़े थे, कैमरा में देखा गया है शटर अलगा करके एक आदमी अंदर घुसा है और सीधे आया गले को तोड़ा है, कचू घुसा के जो कैश था कैश लेके निकल गया। कितना ले गया लगभग? वो 25,000 रुपये कैश था गले में। पुलिस आई थी? ये प्रशासन आई थी। कौन सी थाना की? टाउन थाना से। आपने आवेदन दिया? क्या मामले की जांच होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए और ये जो वारदात हो रही है गलत वारदात है। 105 हिम्मत देख 105 ये लोगों ने चोरी की है। ये आपको कैसे पता चला? दुकान खुला मिला मुझे, तो पैसा गले में नहीं था। इसका हम कैमरा चेक किया, देखा तो घुसा है अंदर, चोरी किया निकला। कौन सी दुकान है? मैडम लेडीज वेडिंग मॉल टावर चौक दरभंगा। आपका नाम? निखिल खेड़िया। आप दुकान के क्या हैं? प्रोप्राइटर हैं। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांधी चौक के पास स्थित वर्षों से कब्जा किए दुकान को कोर्ट के आदेश के बाद कराया गया खाली। रविवार को नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांधी चौक के पास वर्षों से जमे एक दुकान को कोर्ट के आदेश के बाद खाली कराया गया, जहां मौजूद दुकानदार के कई परिजन उस दुकान पर आकर बैठे हुए थे और दुकान को खाली नहीं कर रहे थे। जिसके बाद पुलिस लाइन से पुलिस को मंगाया गया और नगर थाना से भी काफ़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद हो गई, जिसके बाद बल का प्रयोग करते हुए मौजूद महिलाओं को वहां से हटाया गया, जिस वजह से पुलिस को हल्की भी लाठी भी चटकानी पड़ गई। बता दें कि इस दुकान की जमीन को लेकर केशव प्रसाद अग्रवाल एवं जीवन शाह के बीच में कई वर्षों से इसको लेकर लड़ाई होती आ रही है कि यह जमीन किसकी है। तो ही कोर्ट का आदेश केशव प्रसाद अग्रवाल के समर्थन में आया, जिसके बाद कोर्ट का आदेश हुआ और मजिस्ट्रेट की भी बहाली की गई, जहां रविवार को पुलिस बल की मौजूदगी में दुकान को खाली करा दिया गया। बता दें कि इस दुकान में गैस चूल्हा से संबंधित कार्य कई वर्षों से होता आ रहा है और 20 साल से अधिक लंबे समय से केस भी चलता आ रहा है। वहीं मौजूद महिला का कहना था कि जबकि कोर्ट में इसको लेकर मामला चल ही रहा है, फिर भी आखिर किस कानून के हिसाब से हम लोगों को खाली कराया जा रहा है, यह बात समझ में नहीं आ रहा है। तो वहीं दूसरा पक्ष कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। उनका कहना था कि कोर्ट का जो आदेश आया है उसको लेकर मजिस्ट्रेट बहाल हुई है और हमारी ज़मीन को खाली कराया जा रहा है। हाँ सुनिए, हाँ बोलिए, बताइए क्या? आज मेरा 4 ससुर सब मेरा मर गया है, यही दुकान पर मरा है। किसका है ये? किसका है? ये हम लोग का है सर। साइकिल सूट चल रहा है, उसका बाद खाली हो रहा है। पेपर भी नहीं है पार्टी के पास, हम लोग दिखा रहा है। मिथिला विश्वविद्यालय में स्थित पुलिस लाइन के गेट को तोड़ते हुए निजी सुरक्षा कर्मियों ने 3 युवकों को पकड़ा, किया विश्वविद्यालय थाना के हवाले। रविवार की देर शाम 3 युवक मिथिला विश्वविद्यालय के पुलिस लाइन के गेट को तोड़ते हुए पकड़े गए। तीनों युवक को निजी सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर सबसे पहले विश्वविद्यालय के DR1 के समक्ष उपस्थित किया। उसके बाद DR1 के आदेश के बाद विश्वविद्यालय पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं विश्वविद्यालय के निजी सुरक्षा कर्मियों ने विश्वविद्यालय थाने में आवेदन दिया है कि ऐसे युवकों के द्वारा लगातार विश्वविद्यालय को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। बता दें कि जिन युवकों को पकड़ा गया उनमें एक का नाम अभिषेक ठाकुर, पिता का नाम अमरनाथ ठाकुर जो हसन चौक का रहने वाला है। वहीं दूसरे युवक का नाम सौरभ कुमार सिंह, पिता का नाम कैलाश सिंह जो रामबाग का रहने वाला है। तो वहीं तीसरे युवक का नाम प्रशांत कुमार ठाकुर, पिता का नाम हरे कृष्ण ठाकुर जो रामबाग का ही रहने वाला है। सभी पर पुलिस कागजी कार्रवाई करते हुए अग्रिम कार्रवाई कर रही है। न्यायालय के कर्मचारी हैं और हम लोग यहाँ से बहुत दिनों से रह रहे हैं। कहाँ पर? सिपाही लाइन में। और वहाँ ये दबंगे करते हैं, ये आते हैं गाजा भांग पी करके वहाँ सिगरेट पीते रहते हैं। और ताला एक दिन पहले से मैंने 1 महीना पहले लगभग ताला तोड़ दिया है पिछले गेट का, आज आगे गेट का ग्रिल तोड़ दिया। हम लोगों का डर है, इसलिए डर के कारण हम लोग विश्वविद्यालय थाना में आए हैं और FIR दर्ज किए हैं। अपने विश्वविद्यालय थाना प्रभारी जो अपने निर्णय ले। जो तोड़े हैं वो कहाँ के रहने वाले? वो हसन चौक के रहने वाले हैं, मगर नाम करने हम लोग मालूम नहीं, अनजान नाम है, नाम अनजान है। तो ये बार बार करते हैं? हाँ, बार एक बार ताला तोड़े हैं इससे पहले, अभी वो मान लीजिए वो ग्रिल तोड़े हैं, ये कबूल भी किए, अपने से कबूल भी किए हैं। आप लोग कहाँ इसकी जानकारी दिए सबसे पहले? हम लोग DR1 के मैंने जानकारी दिए हैं और DR1 साहब जो है सो अपना गार्ड को अधिक किए हैं। उसके बाद हम लोग सब आदमी आए यहाँ उपस्थित हैं थाना में। क्या नाम है आपका? नृपति नारायण झा उनका डिप्टी था, उनसे भी पूछिए। विश्वविद्यालय थाना यहाँ आया जो सिपाही लाइन का एक गेट 3-4 चक्का मिल के लात मार दिया गेट पर। हाँ, वो हंगामा हो गया, उसको लेकर यहाँ विश्वविद्यालय थाना आया, यहाँ कंप्लेन किए। पहले आप कहाँ कंप्लेन किए? पहले DR1 के पास कंप्लेन किए, वो दल बदल को वहाँ भेजे। उसके बाद वहाँ से उसको पकड़ कर लाए, फिर थाना लाए, यहाँ उसको गिरफ्तार कराया गया। अच्छा, कहाँ के रहने वाला है ये सर? वो नहीं जानकारी है। क्या ताला? आप क्या हैं वहाँ पर? सुरक्षा कर्मी। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार झा। कितना आदमी था वो? 3 आदमी। मैं सिक्योरिटी इंचार्ज ललित मिथिला विश्वविद्यालय में हूँ। तो मेरा गार्ड मतलब जो है ड्यूटी उसको बांट रखा था मैंने। तो 3-4 मतलब लवारिस आया, क्या आया एनीवे कुछ भी हो, तो उन्होंने मतलब एक गेट के ऊपर मतलब गार्ड को मैं बैठा रखा था। इसके बाद मतलब जो है 3 लवारिस लड़का आया, गेट पर लात मारा और ईंटा से और क्या से मतलब तोड़ा, मेरा गेट तोड़ दिया। किस जगह पर? पुलिस लाइन पीछे, पुलिस लाइन के पीछे में मेरा गार्ड था, वो तोड़ दिया। इसके बाद में मतलब जो है हल्ला हुआ तो कुछ क्वार्टर लोग मतलब इकट्ठा हुए। इसके बाद गार्ड ने मतलब क्वार्टर वाले ने इमीडिएटली हमको बोला कि अपना मतलब जो है सिक्योरिटी ऑफिसर को बुलाइए, इंचार्ज को बुलाइए। तो मैंने आया तो स्थान को मतलब जो है देखा कि हाँ वास्तविक में ताला टूटा हुआ है। इसके बाद मैंने उससे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। कितने लड़के को पकड़े आप? 3 लड़का को पकड़ा। कहाँ का रहने वाला है ये सर? यहीं पर रहने वाला है सर, दरभंगा का? दरभंगा के रहने वाला है। इसकी सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन को भी दिए हैं? विश्वविद्यालय को दिए हैं? हाँ, विश्वविद्यालय को दिए है सूचना, इसका DR1 साहब को दिए हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला मतलब आपने पुलिस बुलाइए और पुलिस को हैंड ओवर कर दीजिए। क्या लगा लड़का को देखने से? क्या लगा, कुछ नशा वशा किया हुआ था? नशेरी है, गजेरी है, भंगेरी है और ये क्या बोलता है चोरी करने का भावना में। स्टाफ लोग तो मतलब जो है आज संडे है रेस्ट कर रहे थे, क्या नेचर से आया क्या नेचर से नहीं वो मतलब भगवान जाने। कितने बजे की घटना है ये 4:30 का है घटना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शिव पूजन दास हुआ। क्या है आप यहाँ पर? मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। दरभंगा के शक्तिधाम के सभागार में बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के तिरहुत एवं मिथिलांचल क्षेत्र के शाखाओं की क्षेत्रीय बैठक का किया गया आयोजन। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के तिरहुत एवं मिथिलांचल क्षेत्र के शाखाओं की क्षेत्रीय बैठक रविवार को नाका 4 के पास स्थित शक्तिधाम के सभागार में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रादेशिक अध्यक्ष युगल किशोर सराफ ने कहा कि संगठन को मजबूत करना समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य है। हम सबों को स्थानीय सभी लोगों के साथ मिलकर सामाजिक कार्य करने चाहिए। उन्होंने कहा कि सम्मेलन शिक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य कर रहा है। पदाधिकारियों को समाज के अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ना चाहिए ताकि संगठन मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि मैं अपने 8 महीने के कार्यकाल में 70 शाखाओं का दौर लगा चुका हूं। इस अवसर पर बोलते हुए अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन सुरेखा ने कहा कि मारवाड़ी कोई जाति नहीं बल्कि एक संस्कृति है। ये जहाँ जाते हैं वहीं के वातावरण में मिलकर वहीं के होकर हो जाते हैं और वैसे ही जिंदगी में रम जाते हैं।
दरभंगा शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार पोद्दार ने समाज के लोगों को समाज के वर्तमान स्थिति का आईना दिखाने का प्रयास किया। समाज में हो रही कुरीतियों को दूर कैसे किया जाए, इस पर प्रकाश डाला। इसके अलावा मौजूद कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार इस सम्मेलन के दौरान रखे। इस अवसर पर सम्मेलन के न्यासी सदस्य अजय कुमार पोद्दार, प्रादेशिक उपाध्यक्ष अमर दहलान, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पवन कुमार बंका, राजनीतिक चेतना उपाध्यक्ष राजीव केजरीवाल, मनोज डोकानिया, सीतामढ़ी के राजेश सुंदरका, दीपक मस्कारा, सकरी के अध्यक्ष गोपाल लाडिया, सुरसंड के अध्यक्ष दिनेश सरावगी, सीतामढ़ी के अध्यक्ष जनार्दन भरतिया, मुजफ्फरपुर के अशोक डागा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन को हम लोगों ने 7 क्षेत्रों में बांटा है, जिसमें ये मिथिलांचल क्षेत्र है, जिसमें 3 प्रमंडल तिरहुत, दरभंगा और आपको सीतामढ़ी, ये 3 प्रमंडल की ये बैठक आज यहाँ आयोजित की गई है, जिसमें तीनों प्रमंडल के प्रमंडलीय पदाधिकारी, क्षेत्रीय पदाधिकारी और सभी शाखा अध्यक्ष, सभी सचिव यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोगों का एक ही मकसद है कि हमारे सम्मेलन को किस प्रकार संगठन मजबूत किया जाए और सारे लोग आपस में सद्भावना रखें, मजबूती प्रदान करें। हमारे जो संस्कृति और संस्कार जो हमारे आस्ते आस्ते जो विलुप्त हो रहे हैं उसको पुनः उजागर करें। हमारे कई धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारे कई धर्मशालाएं हैं जो कहीं न कहीं विलुप्त होती जा रही हैं। हम लोग चाहते हैं उसका भी जीर्णोद्धार हो और हमारे समाज की जो कुरीतियाँ हैं उस पर भी हमने बहुत कोशिश किया कि जो कुरीतियाँ बढ़ रही है उसको हम लोग दूर करें, जिससे समाज में एक नई रोशनी आवे, हमारी संस्कृति पुनः जो विलुप्त होती जा रही है उसको हम पुनः उजागर करें और अपने बच्चों को संस्कार दें। यही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के चलते मैं 30 तारीख से इस पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सारण का दौरा करते हुए आज ये क्षेत्रीय बैठक मैं यहाँ दरभंगा में कर रहा हूँ। लोग इस सम्मेलन से ज़्यादा जुड़े समाज के लोग, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? नहीं, इसके लिए तो हम लोग कई तरह की समाज सेवाएं हम लोग करते हैं। जैसे कई हॉस्पिटल से हमारे टाई अप हैं, कई जगह हम लोग ब्लड बैंक की व्यवस्था करवाते हैं। शिक्षा समिति की ओर से कई गरीब छात्राओं को हम लोग अनुदान देने का काम करते हैं। गरीब लड़कियों को जो हमारे समाज की है उन्हें भी शादी विवाह के लिए अनुदान देने का काम करते हैं और कई सामाजिक व्यवस्थाओं के तहत हम लोग चाहते हैं कि इसका हम उत्थान करें। इसी प्रकार के हम लोग समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? युगल किशोर अग्रवाल, प्रादेशिक अध्यक्ष, बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन। अयोध्या से आए पूजित अक्षत राम भक्तों को निमंत्रण देने हेतु दरभंगा के महिलाओं में दिखा अधिक उत्साह, लोगों को दिया निमंत्रण। रविवार को विभिन्न जगहों पर टोले मोहल्ले में महिला मंडली निकली। अयोध्या धाम से पूजित अक्षत को लेकर निमंत्रण देने दरभंगा के दुमदुमा स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में अयोध्या से आए पूजित अक्षत एवं राम लक्ष्मण सीता हनुमान का बाल स्वरूप मूर्त तैयार कर उनका पूजा अर्चना वेद मंत्र के साथ किया गया। तो वहीं सभी महिलाओं ने साथ में मिलकर भव्य आरती भी की। इस मौके पर शहर श्री राम जय जय राम के उद्घोष से गूंज उठा। वहीं आज इस मौके पर लहरियासराय, दुमदुमा, मौलागंज, भटियारीसराय में संघ विश्व हिंदू परिषद एवं मातृशक्ति के द्वारा पूजित अक्षत का वितरण राम भक्तों के घर जाकर किया गया। आज था अयोध्या जाने का सबका निमंत्रण पड़ा है। जितना जो घर नहीं जानता उसको भी जागरूक करना है। उसके बाद 22 तारीख को सबको दीप जला के एक नया 2024 में एक पहला साल का दीपावली मनाना है। 22 तारीख को सबको अयोध्या जाना है। जो नहीं जानते उसमें और उसको उत्साह करना है, कार्यक्रम को आगे ले जाना है। घर घर में दीप जलाना है, घर में दीप जलाना है, घर में दीप जलाना है। राम महोत्सव मनाना है, राम महोत्सव मनाना है। अयोध्या सबको चलना है, अयोध्या सबको चलना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 26 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में निकलेगा ट्रैक्टर मार्च। संयुक्त किसान मोर्चा ने की बैठक, लिया निर्णय। मोदी सरकार के कॉरपोरेट परस्त और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस पर पोलो मैदान से संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर
एक विराट ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। उक्त निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा की दरभंगा जिला इकाई की गुजरी बाजार लहरियासराय में रविवार को हुई बैठक में लिया गया। तो वहीं इस बैठक की अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान महासभा के शिवन यादव कर रहे थे। बैठक में 10 से 20 जनवरी को दरभंगा के विभिन्न गांवों में किसान जागरण अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया, जिसमें एमएसपी की कानूनी गारंटी करने, बिहार में एपीएमसी एक्ट की पुनर्बहाली, बिजली कानून 2020 की वापसी की सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। आज हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा का बैठक दरभंगा जिला में किए हैं, सीपीएम के कार्यालय में। साथी शिवन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और इसमें हम लोग सर्वसम्मत निर्णय लिए हैं जो 26 जनवरी को झंडोत्तोलन के बाद 12 बजे दिन के बाद हम लोग विशाल ट्रैक्टर मार्च निकाल कर अपना प्रतिरोध जताएंगे। जो केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली आंदोलन में 735 किसानों से अधिक किसान की मौत के बाद जो समझौता हुआ, उस समझौते पर जो जिन बिंदुओं पर समझौता हुआ वो स्वामीनाथन कमीशन का से लेके और C2 के आधार पर फसल की दुगुना आय देने से लेके और यहाँ स्थानीय स्तर पर बाढ़ सूखा के अस्थायी निदान तक का मांग हम लोगों के साथ है। बंद पड़े चीनी मिल, अशोक पेपर मिल सहित यहाँ के तमाम किसान परस्ती उद्योग को चालू करने के लिए अब यह आंदोलन का निर्णय सर्वसम्मत से लिया गया है। और उससे पहले 26 के तैयारी के क्रम में हम लोग जागरण जत्था भी चलाएंगे पूरे जिला में और उस जत्था में लोगों को गोलबंद, किसानों को गोलबंद करके और उसमें बड़े छोटे सभी किसानों को आमंत्रित करके और एक विशाल स्वरूप देके हम लोग आंदोलन करेंगे।